कुमार गिरी और आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। और बात करते हैं आज की खास। अगर पार्टी से टिकट नहीं मिलती है तो न प्रत्यक्ष लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। बिहार के मोतिहारी जिला के केसरिया विधानसभा क्षेत्र के केसरिया के राम जानकी मठ के प्रांगण में नवप्रत्यक्ष रिंकू पाठक जी के समर्थकों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक आम बैठक रखा, जिसमें सभी उपस्थित लोगों का एक सुर में ही कहना था कि बाहरी बहुत से प्रत्याशी को हम लोगों ने देख लिया है, अभी तक किसी ने हमारे भलाई के बारे में नहीं सोचा। अब हम लोग अपने ही क्षेत्रीय प्रत्याशी और वर्तमान नवप्रत्यक्ष रिंकू पाठक जी की अपना विधायक बनाएंगे। मौके पर बीटू पाठक, वार्ड पार्षद श्याम बाबू जी, चंद्रशेखर सिंह, गणेश पाठक, चुन पाठक, प्रमोद पासवान, सागर गुप्ता, अशोक मिश्रा एवं अन्य लोग उपस्थित थे। मोतिहारी बिहार से अरविंद कुमार की। चमन को सींचने में कुछ तो पत्तियां झड़ गई होगी, यही इल्जाम मुझ पे है बेवफाई का। और जिसने इस चमन को अपने पैरों से कुचला हो, फिर वो दावा करते हैं इस चमन में रहनुमाई का। मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर राजेश कुमार आदमी अच्छे हैं, लेकिन नेता अच्छे नहीं है, ये मैं दावे के साथ कर सकता हूं। क्योंकि जो नेता से एक थाना का पैरवी नहीं हो सकता है, किसी बीडीओ से पैरवी नहीं हो सकता है, कोई अंचलाधिकारी के पास वो पैरवी नहीं हो सकता है, उस नेता को राजनीति में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेता इसलिए होता है कि समाज की कल्याण करे, समाज के दुख दर्द को बांटे, इसलिए समाज में नेता का पैदाइशी होता है, नेता का पैदाइशी होता है। लेकिन राजेश कुमार जी में ऐसा कोई गुण नहीं है जिससे हम हक से कह सके कि वो नेता है। वो नेता कभी नहीं बन सकते हैं। जो आदमी एक थाना का पैरवी, एक पुलिस का पैरवी नहीं कर सके, वो नेता नहीं हो सकता है। हम लोग छोटे तबके के नेता हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ता है डीएसपी तक हम लोग अपना पैरवी करते हैं और काम करते हैं, किसी का सहारा नहीं लेते हैं। और ऐसा विधायक है जिसको एक थाना में पैरवी नहीं हो पाता है, वो काहे के लिए विधायकी करता है, इसको सोचकर हमको शर्म आता है। और फिर वैसा ही बहुरूपिया आपको ठगने के काम करेगा, आपके बीच में आने के काम करेगा। तो इस बार दिखा देना है कि हमारी ताकत क्या है। हमारी ताकत को जो लूटने आएगा उसको हम इस बार केसरिया से खदेड़ने की काम करेंगे। ये हम लोग को आपस में अपने सीने में इस बात को रखना है कि जिस समय आएगा वैसे बहुरूपिया को खेदना है। ख्वाब देखा है, एक ख्वाब देखा है जिसमें उज्जवल भविष्य की रेखा है। एक ख्वाब देखा है जिसमें उज्जवल भविष्य की रेखा है। अगर आप हमारे साथ हो तो और आगे बात हो कि नया सवेरा आएगा, नया सवेरा आएगा। कुछ ऐसा एहसास है, हर तरफ खुशहाली छाएगी, यही हमारा विश्वास है। ये विश्वास हमको है कि रजनीश कुमार पाठक और रिंकू पाठक कुछ ना कुछ, जितने लोग अब तक आए हैं उसमें कुछ ज्यादा करेगा, ये मेरा विश्वास है। और इस विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग रिंकू पाठक के साथ कंधे से कंधे मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलने के काम कीजिए और केसरिया को इतिहास को बदलिए, इतिहास को बदलिए कि फिर कोई बाहरी बहुरूपिया केसरिया में पैर जमाने की कोशिश नहीं करे। मैं इस विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आप लोग जब मन बना लीजिएगा तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जितने बहुरूपिया लोग हैं, जो बाहरी लोग हैं, वो केसरिया से उभर जाएंगे और केसरिया का चेहरा, केसरिया का बेटा, केसरिया के नेता आपके से कदम मिलाकर, आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेगा, ये मेरा विश्वास है। मैं इसी कड़ी में बबलू प्रसाद जी से कहना चाहता हूं कि आप चंद शब्द बोलो। हमनी के दुर्भाग्य बा कि पीताम्बर बाबू के बाद एक भी केसरिया के पर्सनल कोई ऐसा व्यक्ति ना मिलल जे हमनी के नेतृत्व करे या दुख सुख में। एगो पीताम्बर बाबू केसरिया से विधायक बनलन, जिला जवार तक नाम केसरिया के जानल। आज हमनी दूसरा तीसरा के नाम से जाना था, नहीं केसरिया हमनी के नाम कोई और के। आज हमनी रिंकू पाठक के लड़ावे आप प्रयास में नहीं की, हमनी प्रयास में बानी कि हमनी कितना दिन बंधुआ मजदूर बनकर हम लोग के केसरिया कितना दिन गुलाम बन के रही। हॉस्पिटल केसरिया में, ब्लॉक केसरिया में, थाना केसरिया में,
दुख दर्द केसरिया में कोई अगर बाहरी चीज होता तो सारा लोग केसरिया के खड़ा हो जाता, लेकिन बाहर के लोग हमनी के आके हमनी के माध्यम से हमनी के लूट के चल जाता। तो हमनी के आज देखी रिंकू जी के एक बेरा प्रभु के कृपा भर वाला सब लोग के आशीर्वाद से बेचारा आयल, एको को घर आंख उठा के देख ली 99% 90% से ऊपर इंदिरा आवास दौड़ के धूप के गोड़ मुड़ी पकड़ के 5 गो विधायक मंत्री से कहवा के, तो वैसा लोग के ताकतवर हमनी के चाहिए कि गरीब के विकास हो के जे कोई उम्मीद ना कोई कैले रहे उतना 3700 घर के कोई 2.5 साल में उम्मीद ना कैले रहे, तो वह कर्मठ रहे प्रयास कैले वाला ले आए कि नहीं हमारा गरीबी बा, हमारा के लोग मजबूर बा, तो हमनी का वैसा सामान के जरूरत बा। वो विधायक बने मंत्री बने उससे मतलब नहीं कि हमनी लगे वो खामा बा, और रउआ लोगन से आग्रह बा कि रउआ लोगन आशीर्वाद दी उनकरा के मनोबल के बढ़ाई। और जितना रउआ लोगन के नाता रिश्ता सागा संबंधी में रउआ लोगन के सब जवार में सब लोग के रिश्ता बा, सब लोग अपना अपना रिश्तेदार में मदद करो, सब लोग अपना संबंध में जाओ। आज बात कहो कि एक ऐसा मसीहा आयल बा केसरिया में और ऐसा लोग बा, अभी नया आदमी बा, 12 बजे रुआ खोजम, 1 बजे खोजम, जब भी रुआ खोजम रुआ सामने उ रही उ नहीं के हम सारा परिवार रुआ लगा खड़ा रही उ रहो ना रहो सारा परिवार हर एक व्यक्ति रिंकू पाठक ला खड़ा भैया। तो हमने से आग्रह बा एगो रउआ लोगन से मदद ना चाहिए, रउआ एक एक बच्चा एक एक रिश्तेदारी सब लोगों में गुल खिलाई लोगन कि एगो शेर आयल बा वो शेर के पाल ली लोगन, रउआ लोगन जितना शेर के पालम उ रउआ ला खड़ा होकर और सेवा ला माता के तरह सेवा के तैयार रही। ये कह के सब भाई बहन से हम आग्रह बा कि हमनी कोई के बहकावा में आवे के नहीं के। अगर रिंकू जी के सारा समाज बैठ के नेतृत्व करी कि रिंकू जी चुनाव लड़ा, रिंकू जी चुनाव लड़िया, रिंकू जी के रुआ कह दे पानी में कूद जाएला तो उस समाज से भी आदमी बाबू पानी में कूद जाये। हाँ रिंकू बाबू रउआ लोगन के लेके चलिए, अपना स्वार्थ में चुनाव नहीं बनाओ। ये केसरिया के दुख और केसरिया के विकास आज देखी केसरिया के का गति बा हमनी के सारा चीज रहला के बाद भी कोई फंड सरकार से नहीं के आवत, विधायक के फंड से नहीं के आवत, मंत्री जी के फंड से नहीं के आवत, उनकर चमचा जाई तो मिली, विधायक जी के कमीशन खोर जाई तो मिली, लेकिन रिंकू पाठक के गरीब भी गए बा कले बा बउआ घर नहीं के तो कले बड़ा पेपर ले आके दिया, हम ओकर भूतभोगी बानी, हम देखले बानी। तो वो आदमी करीब से यही से वो बेचारा के आगे हमने कुछ विधायक जी के साथ भी समय बिताया, करीब से देखा रहा। रिंकू पाठक एक ऐसा शख्स है कि अगर वो विधानसभा में भी जाते हैं और विधायक लोगों के तरह ये महसूस नहीं होने देंगे कि चलिए आपकी आवाज़ कोई सुनने वाला विधायक नहीं। अगर रिंकू पाठक नहीं है तो 2 भाई और हम लोग सक्रिय ऐसा लोग हैं कि बिट्टू पाठक या चुमन पाठक रिंकू पाठक बन के नगर पंचायत से लेकर हर समय ये कमी खलने नहीं देता है लोग कि हाँ रिंकू पाठक चेयरमैन है तो वो नहीं है, तो ये हमने अगर कुछ दुख लेकर गया उनके पास कुछ समस्या लेकर गया तो कनसुनी हो गया। ये लोग बखूबी रिंकू पाठक बन करके और रिंकू पाठक के जितने भी सहयोगी हैं वो एक ढाल के तरह खड़ा होकर के काम करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है रिंकू पाठक चुनाव लड़ेंगे, हम लोग वही चुमन आप बिट्टू पाठक या जितने भी उनके करीबी लोग हैं उसी तरह ढाल बन के रिंकू पाठक को आगे लेकर चलना है और विधानसभा तक पहुंचाना है। बस तो कोई में एथी थोड़ी है करी आदमी इतना दिन से सब लोग बाहर के विधायक बना के सही बात बा कि यहाँ कुछ भल बा हमने के कुछ मिलल बा। अगर अपना घर के सवांग आयल बा तो पहले अपना सवांग के देखल जाइए दूसरा के देखल जाइए। ऐसे हम ऐसे हमें कहे के मतलब है कि पहले अपना घर के देखी ओकरा बाद में दूसरा के देखी। केकरा के चाल देता है कि हम समाज घर बनी, हमनी के समाज में वो रखे के हमनी के चाहत है। केकरा के चाल देता है रिंकू पाठक चलो अच्छा बानी समाज में हम के समाज में और रउआ लोग अपन राय दी कि का कइल जाओ। हमनी के तो राय वोट भाई वोट दिया आशीर्वाद दिया क्षेत्र में लगा हुआ इतना बाहरी लोग आवा था विधायक बन के जाता
ओकरा के ऐसे खेत के भगावे के बा, रिंकू जी के लेके जाके पटना बैठावे के बा।